आज के नए ज़माने के मॉडर्न ज़माने के लड़के जिन्हें अपने ख़ानदान की जानकारी नहीं है बढ़िया तरह से कि मेरे ख़ानदान के साथ पूर्व में क्या बीता था, वो भी कहना चालू कर दिए हैं कि आरजेडी के समय में जंगल राज था, जंगल राज था। तो आज जंगल राज कहने वाले आप लोग को आँख का पानी कहाँ गिर गया? जो बार बार कहते थे कि आरजेडी के टाइम में जंगल राज था, जंगल राज था। आज जहानाबाद की बेटी जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ इतना बड़ा घटना हुआ, जिस घटना को बताने के लिए हॉस्टल का डायरेक्टर नहीं चाह रहा है, वहाँ की दरोगा नहीं चाह रही है, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ नहीं चाह रहा है कि क्लियर बताएं कि उस बेटी के साथ क्या हुआ था। बताओ, वो जंगल राज था या आज का जंगल राज है? जिस समय आपके बाप दादा को बहुत बड़े हैसियत वाले और समझ ही रहे होंगे, जिनके साथ चौकी पर नहीं बैठा दिया जाता था, कोई वैल्यू नहीं था, कहीं कहीं तो अच्छा कपड़ा अच्छा पहनावा नहीं पहन के जा सकते थे, पैर में जूता चप्पल नहीं पहन के जा सकते थे। जिस स्थिति से निकालकर आरजेडी ने आपको बाहर लाया और आपको हक दिलाने का काम किया, आज भले ही आपका पंख हो गया तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। ठीक है, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आपको भी आता होगा इस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ कार्य हो रहा है। लेकिन आँख का पानी इतना मत गिरा दीजिए कि जो व्यक्ति आपको हक दिलाने का काम किया उसके बारे में बोलते थे जंगल राज है। कम से कम आज भी तो बोलो कि वो जंगल राज भी नहीं गया है, वो जंगल राज आज भी है। हमारे सरकार का सिस्टम है और एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी है, पर लोग कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, उनकी सुरक्षा क्या है? जब भी नई सरकार का शपथ लेती है सरकार, तब बोलता है कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी। ट्यूशन से निकलते वक्त, कोचिंग से निकलते वक्त, स्कूल से निकलते वक्त, लेकिन लोग हॉस्टल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि शायद मेरी बेटी वहाँ सुरक्षित है और पूर्ण रूप से पढ़ाई करने में समर्थ रहेगी। उससे सुरक्षित जगह शायद हमारे घर में भी नहीं है। इसके चलते हॉस्टल में उन्हें पढ़ने दिया जाता है, और जब हमारी बहन बेटियां वहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, तो हॉस्टल का मैनेजमेंट तो गड़बड़ है ज़रूर, पर सबसे बड़ी गड़बड़ हमारी सरकार में है, जो अपना कानूनी सिस्टम सख्त नहीं करके रखा है। सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से मीडिया पर चल रहा है उस लड़की के बारे में, वो सारे मीडिया पर देखने से यही समझ में आ रहा है कि उस हॉस्टल का जो भी डायरेक्टर है उन्हें घूस देकर छिपाना चाह रहा है। बताइए, किसी की बेटी बहन का जान चला जाए और घूस देकर उसको छिपा सकती है? एक नंबर पर वो आती है, दूसरे नंबर पे दरोगा हैं जो कड़ा एक्शन नहीं लिए, तीसरे नंबर पे उसके साथ साथ जिम्मेवार डॉक्टर भी हैं जो कि सही बताने में
कामयाब नहीं रहे, उनका भी हाथ है। अब इन तीनों को या तो डर है उस व्यक्ति से जिसने गलत किया, या फिर ये तीनों घूस लिए हुए हैं, यही वजह हो सकता है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों को, इनके कार्रवाई को जांचते हुए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर ये तीनों दबाव में इस तरह किए हैं तो अलग सी बात है, डर से किए हैं तो अलग सी बात है। लेकिन अगर सरकार को समझ में आता है कि ये घूस लेकर किए हैं तो इन्हें भी नहीं बख्शा जाए, और उस बलात्कारी को तो खास करके नहीं बख्शा जाए। और हमें जैसा महसूस हो रहा है कि फांसी की सज़ा देने में बहुत सारे सिस्टम में बहुत सारे समय लगेंगे, उसे कड़ी तरह से पूछताछ करके और शूट किया जाए। फांसी देने में उसे बहुत समय लगेगा, ताकि इन दरिंदों को जो कुछ और छुपे हुए हैं उन्हें डर महसूस हो जाए, जो कल चल के और किन्हीं की बहन बेटियों के साथ गलत न करे। और इन सारी न्यूज़ से समझ में आता है कि कुछ नहीं तो लगभग 50 से 100 लोग इसमें मिले हुए हैं, जो उतने बड़े हॉस्टल फैसिलिटी को कंट्रोल कर गलत किया है। तो जो जो इसके जिम्मेवार हैं उन सब को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। और इस 5G के ज़माने में इन जैसे दरिंदों को पकड़ने में तनिक सा समय न लगाए, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है, सारे सिस्टम से आप लैस हैं। सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले और उनके माता पिता को न्याय दिलाए। एक तरह से वो हमारे बिहार की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, और सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। उनके माता पिता का ही न्याय नहीं होगा, ये सारे देश के लिए, ये सारे बिहार राज्य के लिए न्याय की बात है। सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके लिए हम सब आपका आभारी रहेंगे, और किसी भी कीमत पर उसे बचना नहीं चाहिए। आपसे यही निवेदन है।